राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो एक कमेंट मुझे काफ़ी दिन से आ रहा था, कई बार पहले भी आ चुका है और अब भी आ रहा है। तो एक बहन कमेंट कर रही है कि एक वीडियो में आप ये बताओ कि आपकी सास का, आपके ससुर का नेचर आपके थ्रू कैसा है आपके पति की इस कंडीशन होने के बाद। तो आज मैं बताती हूँ आप सभी को कि कैसा नेचर है मेरे सास ससुर का मेरे लिए, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में आज बताती हूँ। 4 साल हो गए विवेक जी को इस कंडीशन में, और उसमें मैं आप सभी को बताती हूँ कि भाई कैसा नेचर है। तो सबसे पहले मैं लेकर चलती हूँ आप सभी को किचन की तरफ, फिर मैं आप सबको बताऊँगी। देखो यहाँ पे डुग्गू ने कर लिए हैं अपने हाथ गंदे, और हमारी टंकी में पानी नहीं है क्योंकि हमारा समरसेबिल हो गया है ख़राब। और यहाँ पे पापा धुलेंगे डुग्गू के हाथ, दोनों धुले साफ करके। अच्छा रोटी खाएगा, गंदे हाथों से खाएगा, ज़्यादा जल्दी। और मैंने पापा ने नहलाया यहाँ पे, देखो विवेक जी को, ये जो पानी हो रहा है यहाँ पे हमने विवेक जी को नहलाया है। और मम्मी ने धुले हैं इतने ये सारे कपड़े। और यहाँ पे बनाई है मैंने लौकी की सब्जी घर के लिए, और ये कुछ लौकी भिगोई रखी है, ये विवेक को उबलेगी। बना दिया है मैंने रायता, और ये बना रही हैं यहाँ पे मम्मी रोटी। तो मम्मी बना रही हैं रोटी और मैं खाऊंगी रायता लौकी के साथ। बहुत तेज़ से भूख लग रही है, पेट में कूद रहे हैं चूहे। तब आप ये वाली वीडियो देख कर थोड़ा समझ भी गए होंगे कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हम रोटी खाएंगे, मम्मी बना रही हैं। यहाँ पे डाल दिया है कूलर में पानी। ये देखो ये विवेक जी की तैयारी हो रही है, विवेक को गर्मी ना लगे। और यहाँ पे हमने विवेक नहला के लिटा दिए हैं। देखो नहाने के बाद तो बहुत सुंदर लगते हैं, देख सकते हो आप। भाई मैं ले आई हूँ रोटी, और ये बनाई है लौकी की सब्जी, रायता बूंदी का। आ जाओ भाई बहनों, आप सब भी खा लो। मम्मी सेक रही हैं और मैं खा रही हूँ। तो भाई बहनों पेट में कूद रहे थे बहुत ज़ोर से चूहे तो मैंने खा ली है रोटी। अब मैं करती हूँ बात अपने मेन मुद्दे पर, जो बहन पूछ रही थी उसके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। नेचर की बात तो ऐसी है। पहली बात तो ये मेरे साथ बुरा व्यवहार करके जाएंगे कहाँ। लड़का है इनका, वो किस स्थिति में है पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। मैं ही इनका करूँगी, बुढ़ापा आएगा तो मुझे करना है, दुख तकलीफ़ होएगी तो मैं इनका करूँगी, कोई करने नहीं आएगा, कोई भी मुझसे और मेरे बेटे से अलावा इनका कोई नहीं करेगा। ये आप लोग भी जानते हो और मेरे सास ससुर भी जानते हो, और मैं भी अच्छे से जानती हूँ। मुझे कुछ दिक्कत होगी तो जो मेरे सास ससुर कर देंगे वो कोई गैर करने नहीं आएगा, ये भी मुझे अच्छे से पता है। विवेक जी को 4 साल हो गए इस कंडीशन में। कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी आई थी कि भाई मैं भी बहुत बुरे बुरे दौर से गुजरी हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैंने कभी सोशल मीडिया पे अपने घर का मामला मतलब मैंने कभी दिखाया नहीं है, ना ही मैं आगे को दिखाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी जो सास है उनका व्यवहार मेरे लिए हमेशा से अच्छा रहा है। एक माँ का दर्जा मेरी सास ने मुझे दिया है हमेशा से। विवेक को 4 साल इस कंडीशन में हो गए हैं और मेरी शादी को 6 साल हो गए, 7वां चल रहा है। मम्मी ने हमेशा मुझे माँ का दर्जा ही दिया है, हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा, कभी बहू नहीं समझा। अगर मेरे सिर में दर्द है और मैंने कह दिया कि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है आज, तो मम्मी का एक ही जवाब आया है कि तू लौट जा, रोटी मैं बना लूँगी, तू लौट जा, इस काम को मैं कर लूँगी। मैंने कह दी मम्मी आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, तू लौट जा, कपड़े मैं धो लूँगी। चाहे उन्हें बैठना ना मिले, लेकिन उन्होंने मेरे दुख को समझा। अगर मम्मी को कुछ दिक्कत हुई है, जैसे पीछे मम्मी के कमर में दर्द हो गया था, तो गौ माता का दूध भी मैंने निकाला है, गोबर भी मैंने भरा है, रड़का भी मैंने मारा है, रोटी भी मैंने बनाई है। मैं भी समझती हूँ, ये नहीं कि वही मेरा समझ रही है, मैं भी उनका समझती हूँ। कुछ दिक्कत होती है। भी पीछे पथरी का दर्द हो गया था, 1000 रुपये की दवाई मैंने खुद ने ला के दी। खुद मैं गई अपने मायके, वहाँ देता है देसी दवाई, वहाँ से मैंने ला के दी। तो मेरा मकसद बताने का ये कि दोनों तरफ से होता है। अगर मम्मी ने मुझे बेटी का प्यार दिया है तो भाई मैंने भी उन्हें माँ का प्यार दिया है। मैंने भी कभी उन्हें सास नहीं समझा है, हमें अपनी माँ ही समझा है। तो मम्मी ने का व्यवहार मेरे लिए हमेशा सही रहा है, हमेशा से, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सही रहेगा। बात रही पापा की, जो मेरे ससुर हैं सही हैं, वो भी अपनी जगह, वो उन्हें भी मैं गलत नहीं कह सकती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि पता नहीं भाई लोगों ने उनके कान भरे थे, क्या हुआ था।
कुछ चीज़ें आई थी मेरे जीवन में, थोड़ा सा दुख आया था। कहूँगी जैसा भी मेरे सास ससुर का नेचर मेरे लिए है वो तो सही है, लेकिन कुछ लोगों का बहुत चुलमस्ती थी कि किसी ना किसी कारण से इनके घर में राड़ करवाओ, इनके घर में लड़ाइयाँ करवाओ, तुम तमाशा देखो। मेरे ससुर से ये भी कहा गया था कि इससे जो मेरी शादी की चीज़ होती है, जो हमें चढ़ाए जाते हैं गहने गोल्ड के, विवेक को 8 दिन हुए थे वेंटिलेटर पर, 8 दिन, 9वां दिन था उस दिन। तो मेरे ससुर को अपने घर बुलाया गया, किसी ने बुला के उनसे ये कहा कि इससे शादी के गहने ले लो, ये चली जाएगी। मेरी सास तो किसी के भड़काए में आई नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा फालतू किसी के उसमें नहीं रहती हैं, उन्हें मतलब है मुझसे, मेरे बेटे से। हाँ, मेरे ससुर के कान भरे गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं भरे गए, खूब भरे गए हैं। जितना जोर लगा उतना लगवाया लोगों ने, खूब भी, जितने कान भरने थे उतने उनके भरे गए। पर मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं अपने ईमानदारी पर टिकी रही, अपने यहाँ ही रही ना। जब 9वां दिन था विवेक जी को, तो मेरे ससुर को बुलाया गया अपने घर। मेरे घर नहीं, जिसने ये कहा था उसने खुद अपने घर कहा कि इससे शादी की चीज़ ले लो, ये लेकर चली जाएगी। तो अब आप खुद समझ लो, जो औरत इतना कह सकती है मेरे ससुर से, उस टाइम मेरे पति की कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, मतलब जिंदा की उम्मीद नहीं थी। तो समझो उस औरत ने क्या क्या नहीं कहा होने का। आप अच्छे खासे समझदार हो, सभी पढ़े लिखे हो, मेरी माताएं भी मेरे ब्लॉग देखती हैं, बड़े बुजुर्ग देखते हैं, बहनें देखती हैं, छोटी बड़े सब देखते हैं। जब 8 दिन के अंदर मेरे ससुर से इतनी बात कह दी कि इससे शादी के गहने ले लो, तो अब आप खुद सोचो कि उनसे क्या कुछ नहीं कहा गया होने का मेरे बारे में। कहा तो सब कुछ गया होगा, लेकिन बस मैंने हार नहीं मानी। मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ी, क्योंकि कमज़ोर में इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मुझे यहीं रहना था, मुझे अपने पति के पास रहना था, अपने सास ससुर के पास रहना था, अपने बेटे को पालना था। भाई बहनों, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कभी ना दिखाई और ना ही मैं दिखाना चाहती हूँ। बाकी सब अच्छे हैं, मेरे सास भी अच्छी है, मेरे ससुर भी अच्छे हैं, मेरी छोटी सी फैमिली है। लेकिन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी थी मुझे दुखी रखवाने के। खूब चालें चली गई कि इसे किसी ना किसी तरीके से दुखी रखवाया जाए, इसके साथ ऐसा व्यवहार करवाया जाए कि वो परेशान होकर चली जाए, घर छोड़ दे, कुछ भी कर ले A to Z, पर यहाँ ना रहे। बहुत चीज़ें हुई, लेकिन मैंने सबका तोड़ किया। मैंने वो चीज़ें अपने घर में ही नहीं बढ़न दी, मैंने वो बाहर से बाहर ही दफ़ा कर दी। चाहे मुझे कुछ भी कहना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, मैंने वो अपने घर में ना बढ़न दी। अगर आज वो मेरे घर में बढ़ जाती ना, तो ना साक्षी आप लोगों के सामने होती, ना अपने पति के साथ होती, ना अपने बेटे के साथ होती, ना अपने सास ससुर के साथ होती। मुझे भी भड़काया गया लोगों ने, मुझे, हर गांव में होता है ये सब, कहीं भी देख लेना आप। मुझे भी सिखाया गया कि तेरे ससुर तुझे ऐसे कहते हैं कि मतलब इसे हम कुछ ना देने के, जब तक विवेक है, कर रही है विवेक का तो ठीक है, जब तक सही है तो ठीक है, सही हो जाएगा तो इसका ही है सब कुछ, नहीं सही होने का तो हम इसे कुछ नहीं देने के। मतलब मुझे भी भड़काया गया, मेरे भी कान भरे गए हैं। आँख में ये भरा गया था कि मैं अपने ससुर के खिलाफ़ जाऊं, और बहुत चीज़ें थी ऐसी जिनको मैं बताना नहीं चाहती। उनके भी कान भरे गए कि भाई ये यहाँ नहीं रहने की, ये चली जाएगी, इसकी कम उम्र है, और ये यूट्यूब से पैसा ही पैसा कमा रही है, पैसा कमा के भाग जाएगी, चली जाएगी। तो बहुत चीज़ें फेस करी हैं, हंसी भी आती है और उन लोगों का गुस्सा भी आता है कि बताओ उनकी कैसी सोच थी। मेरी बगल में बैठ के मेरे साथ खाया, मेरी बगल में बैठे, मुझे अपनापन दिखाते रहे और मेरी जड़ें भी काटते रहे, मेरे साथ बुरा व्यवहार करवाने की कोशिशें भी करते रहे। तो सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं। बस फ़र्क इतना है, सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई, क्योंकि घर की भी कुछ इज्जत होती है। मैंने भी कुछ वादे कर रखे हैं अपने माँ बाप से, वो पूरे करने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपने पति की इज्जत का पूरा ख्याल है भाई। और बात रही जैसे व्यवहार की, तो अगर इनका व्यवहार मेरे लिए सही है, मेरे सास ससुर का, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी अच्छा ही है, कहीं ना कहीं मैं भी अच्छी हूँ। जब भी इनका व्यवहार मेरे लिए सही है, कहीं ना कहीं मैं भी अच्छी हूँ, तभी है। पर इतना ज़रूर कहूँगी, चाहे सास कितना ही प्यार करे, ससुर कितना प्यार कर ले, कितना ही अच्छा व्यवहार हो, लेकिन पति की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ना पति के बराबर हमें कोई प्यार दे सकता है, ना पति के बराबर हमें वो सुख दे सकता है। शादी के बाद बता रही हूँ, ना मेरे खुद के माँ बाप मुझे वो सुख दे सकते हैं जो मेरे पति मुझे
ठीक होने पर दे रहे थे या ठीक होने के बाद देंगे, ना मेरे सास ससुर मुझे कभी वो सुख देंगे जो मुझे मेरे पति से मिलता। मेरा यही कहना है कि ससुराल लड़की की हमेशा पति के वजह से ही होती है। अगर पति नहीं है ना तो ससुराल ससुराल नहीं होती है, चाहे किसी का व्यवहार कितना ही अच्छा हो। पति है तो ससुराल है, पति नहीं है तो ससुराल नहीं है। ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार बताई है और अब भी मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। सबका व्यवहार सही है, जब उनका सही है तो मेरा भी सही है, मेरा सही है तो उनका सही है। पर कोशिशें बहुत करी गई हैं कि तमाशा देखा जाए, दुनिया भड़काए, बहुत चीज़ें हुई हैं। मुझे भी भड़काया गया है, मुझे भी, मेरे दिमाग में भी बहुत बातें डाली गई हैं कि ऐसे कहते हैं तेरे ससुर की हमेशा नहीं रखेंगे, जब तक विवेक जिंदा है, कर रही है करने दो, उसके बाद नहीं रखेंगे, धक्के मार के निकाल देंगे। लेकिन ये चीज़ें मैंने अपने दिमाग में नहीं लाई। मुझे पता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो देखा जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं हूँ, अभी तो विवेक जिंदे हैं। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो बाद की बात है वो, फ़िलहाल तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि भाई अभी तो मैं हूँ, जब तक विवेक हैं तब तक मैं हूँ, उसके बाद जो भी मेरे साथ होगा वो देखा जाएगा। मैं तो यही करके जीतती रही। मैंने जो भी कमाया यूट्यूब से, फेसबुक से, मैंने सारा विवेक पे लगाया। अगर मेरे मन में कोई पाप होता, मुझे कहीं जाना होता, कुछ भी करना होता, तो मैं 1 रुपया विवेक पे नहीं लगाती। मैं तो बोल देती कि भाई मेरा भी तो खुद का खर्चा है, मैं बेटे को पढ़ा रही हूँ, खुद कर रही हूँ, विवेक का तुम खुद करो। लेकिन नहीं, मैंने हमेशा इसे अपना घर समझा है, आज भी घर समझती हूँ और हमेशा ये मेरा ही घर रहेगा। जिन्होंने चालें चली वो नाकाम हो गए, ठीक है, वो नाकाम हो गए इस चीज़ में। हमेशा उनके चेहरे मेरे सामने जब आते हैं ना तो मुझे बहुत नफरत होती है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ कि उनसे भी मैं हंस के बात कर लेती हूँ। जिन्होंने मेरा बुरा चाहा था इन 4 सालों के अंदर, उनसे भी मैं हंस के बात करती हूँ। उनसे भी मैं ये नहीं दिखाती कि तुमने मेरे साथ क्या करा है, वो आज भी मैं अपने दिल में लेकर बैठी हूँ। और वो जख्म, वो घाव हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, चाहे वो मेरे कितने ही अच्छे हो जाएं, कितना ही मेरा अच्छा कर लें। जिन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार करवाने की कोशिश की, उनके लिए बता रही हूँ मैं, कभी वो मेरे अपने नहीं हो सकते। मेरे सास ससुर मेरे अपने हैं, मेरा पति मेरा अपना है, बस ये मेरे रहें हमेशा, इनका साथ मुझे मिलता रहे, ऐसी मेरा संघर्ष कट जाएगा। भाई मेरे सास ससुर को भी दुख है क्योंकि उनका भी जवान बेटा खाट पे है, और मुझे भी दुख है क्योंकि मेरी पूरी दुनिया मेरे विवेक हैं। इनके बिना मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है अभी मैं 27वें साल में चल रही हूँ, तो अभी मेरी उम्र ही क्या है आप लोगों को पता ही है। बाकी मैं तो भाई बहनों आपसे यही कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर घर में मेरे जैसी सिचुएशन आती है तो किसी की मत सुनना। कान भरने वाले बहुत मिलेंगे, घर को बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे, सुलझाने वाले कम मिलेंगे। मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत मेरे कान भरे गए, बहुत मेरे ससुर के भरे गए, मेरी सास के तो किसी ने भरे नहीं, क्योंकि वो किसी के बात तो मानती नहीं है। वो घर से बाहर नहीं जाती हैं, वो घर रहती हैं, उन्हें अपना घर का काम करना और अपना आराम करना। मैं बाहर जाती रहती हूँ, पापा भी बाहर जाते रहते हैं। बहुत कोशिशें करवाई गई लेकिन सब नाकाम हो गए, ठीक है। जो मैं अपने सास ससुर की हो जाऊंगी वो कोई नहीं होने का, जो वो मेरे हो जाएंगे मेरा कोई नहीं होने का, इतना हमें पता है। और अब आती हूँ मैं अपनी ननद पे। तो मेरी ननद का जो नेचर है उनका भी बहुत अच्छा है, हमेशा से मुझे बहन भाभी का दर्जा दिया है हमेशा से। और कुछ चीज़ें मेरे साथ आई जिन्हें मैं नहीं बताना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने हमेशा मेरा ही साथ दिया है। एक टाइम को उन्होंने और की गलती बता दी है लेकिन कभी मेरी गलती नहीं बताई, हमेशा से मेरा साथ दिया है। हमेशा से एक ही बात कहती हैं वो भी कि भाई जितना मेरी भाभी कर रही इतना शायद कोई कर पाए, नहीं हो पाता। उन्हें पता है मेरी क्या उम्र है। तो भाई मेरी ननद का नेचर भी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत प्यार करती हैं, और भाई मैं भी उन्हें पूरा प्यार करती हूँ जितना मुझसे टाइम मिलता है। बात तो मेरी ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, वो खुद ही फ़ोन कर लेती हैं विवेक को पूछने के लिए। बाकी सबका नेचर बढ़िया है, लेकिन सबके साथ साथ हम खुद बढ़िया हैं, यदि इन सबका बढ़िया है। अगर हम बढ़िया ना होते ना तो किसी का बढ़िया नहीं होता। तो भाई सारों को लव यू ढेर सारा।